जब आपके अंदर किसी विशेष उपलब्धि का एहसास होता है, तब आप स्वाभिमान के साथ सिर को ऊंचा कर लेते हैं। चाल में मस्ती होती है, थोड़ी जरा ऊपर होती है, लेकिन जब आप निराश होते हैं, तो आपके कदम दाएं बाएं डोलने लगते हैं और कभी लड़खड़ा भी जाते हैं। जब भय से परेशान होते हैं, तब पलकें बहुत झपकती हैं। लुईविले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रे बर्डविल्स ने इन व्यवहारों को बॉडी लैंग्वेज की संज्ञा दी, जिसका हिंदी रूपांतर है दैहिक भाषा। यह संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की एक विधि है, जिसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इस विधि में भाव मुद्राओं तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा अन्य व्यक्ति संप्रेषक की मनःस्थिति को अच्छी तरह समझ लेता है। अशाब्दिक माध्यम का प्रयोग व्यक्तिगत भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन अशाब्दिक संप्रेषण की खूबियों के प्रणेता थे। शुरुआत में जब हमने अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों को नहीं गढ़ा था, तब हम अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार एल्बर्ट मेहरेबियन ने अपने अध्ययन में यह पाया कि किसी संदेश का असर केवल 7% शाब्दिक होता है, जबकि वाणी का प्रभाव 38% और 55% भाव अशाब्दिक होता है। प्रोफेसर बर्डविल्स ने भी कहा है कि आमने सामने की बातचीत में शाब्दिक पहलू 35% से भी कम होता है और संप्रेषण का 65% से भी ज्यादा भाग अशाब्दिक होता है। आजकल अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग अधिक मात्रा में हो रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण विशेषज्ञ उसी व्यक्ति को अंतःबोधपूर्ण कहते हैं, जिसमें दूसरे व्यक्ति के अशाब्दिक संकेतों को समझने की विशेष योग्यता होती है। उनके अनुसार महिलाओं में जन्मजात ही पुरुषों की अपेक्षा समझने की क्षमता ज्यादा होती है। उनकी नजर भी इतनी पैनी होती है कि उन्हें ये बारीकियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं। इसलिए ऐसे बहुत कम पति होंगे जो अपनी पत्नियों से सफलतापूर्वक झूठ बोल पाते हैं। यह नारी अंतर्बोध उन महिलाओं में विशेष रूप से नजर आता है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है, क्योंकि शुरू के कुछ सालों में उन्हें बच्चे के साथ संवाद स्थापित करने के लिए केवल अशाब्दिक माध्यम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उपयोगिता एवं महत्व। हमारे जीवन में उपयोगिता का बड़ा महत्व है। जो भी चीज हमारे उपयोग में नहीं आती, उसे हम अपनी जीवन शैली से बाहर कर देते हैं। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है। किसी भी चीज का महत्व उसकी उपयोगिता पर ही निर्भर करता है। ठीक इसी तरह बॉडी लैंग्वेज की भी यही स्थिति है। इसका हमारे जीवन में उपयोग हो रहा है, तभी हम इसे अपनाए हुए हैं। यह अलग बात है कि प्रतिदिन इसे उपयोग करने के बावजूद हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसका कारण है इस बारे में सही ज्ञान का अभाव। बॉडी लैंग्वेज के विषय में जानने के लिए संवाद के बारे में जानना आवश्यक है। संवाद दो तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला मौखिक संवाद और दूसरा शारीरिक संवाद। मौखिक संवाद से हम सभी परिचित हैं। इसके प्रयोग के बिना जीवन अधूरा है। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का ये एक सशक्त माध्यम है। शारीरिक संवाद के बारे में भी कई लोग जानते हैं, लेकिन आम जीवन में इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। शारीरिक संवाद का उपयोग भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना मौखिक संवाद। यदि ये कहा जाए कि इसका उपयोग मौखिक संवाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गलत नहीं होगा। कभी कभी जो बात हम एक दूसरे को मौखिक संवाद से नहीं समझा पाते, वही शारीरिक संवाद अर्थात बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आसानी से समझाई जा सकती है। आज भी हम खुशी का इजहार मुस्कुराकर, हंसकर या नाच गाकर करते हैं। इसी प्रकार उदासी तथा किसी गंभीर समस्या से घिरे होने के समय हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, अर्थात शब्द से पहले उसका भाव बॉडी लैंग्वेज द्वारा ही प्रकट हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज का कोई शाब्दिक ज्ञान ना होने के बावजूद हम इसका उपयोग करते रहते हैं, क्योंकि ये मानवकृत भाषा नहीं, वरन प्रकृति से मिलने वाला अद्भुत ज्ञान है। यह हमारी प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज का उपयोग सिर्फ वे लोग ही करते हैं जो इसके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग निरक्षर और उच्च शिक्षित दोनों वर्गों के लोग समान रूप से करते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र में दृष्टि डालें तथा निम्न बातों पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप भी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। छोटे बच्चे अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए केवल शब्दों का ही प्रयोग नहीं करते, बल्कि वे नाक मुंह सिकोड़कर रूठ भी जाते हैं। इस प्रकार वे बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। यदि इसके बाद भी उनकी मांग पूरी ना हो, तो वे जमीन पर लौटना शुरू कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज का ऐसा सुंदर और अर्थपूर्ण उदाहरण भला और क्या हो सकता है? जब आप सुबह की सैर पर जाते हैं या पैदल ऑफिस या शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं,
तो रास्ते में अनेक परिचितों से आप अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं। बिना कुछ कहे या सुने आप उनके मनोभावों को पढ़कर मान लेते हैं कि वे वर्तमान में प्रसन्न हैं। संगीतकार संगीत का निर्देशन इशारों में ही देते हैं, ना कि बोलकर। किसी को खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है, चाहे हंसने वाला व्यक्ति आपका अपरिचित ही क्यों ना हो। कुश्ती या दंगल में पहलवान अनेक पैंतरों से अपने प्रतिद्वंदी को ललकारते हैं। आप शाम को अपने काम से घर लौटते हैं, लेकिन क्या हमेशा बच्चे आपको देखकर चहकने लगते हैं? आपने देखा होगा कि वे हमेशा ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज का उनकी मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय आप अपनी पत्नी को आलिंगन करते हैं या चूमते हैं। ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो पत्नी से कहती है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ये अलग बात है कि रास्ते में किसी खूबसूरत लड़की को कंखियों से देखकर वहां भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई मूक बधिर फिल्म देखी हो। बिना किसी ध्वनि के बावजूद आप कलाकारों के हाव भाव और चेष्टाओं से न केवल कहानी को समझ लेते हैं, बल्कि उनके पात्र परिचय को भी भली प्रकार जान जाते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो बॉडी लैंग्वेज के अर्थ को विस्तारित करते हैं। ये सभी स्थितियां कमोबेश हमसे संबंधित हैं। प्रतिदिन हम इनसे रूबरू होते हैं, चाहे हम इसे बॉडी लैंग्वेज की संज्ञा ना देते हों, क्योंकि ये सब हमारी जीवन शैली में समाहित है। वास्तव में दिन भर में हम शाब्दिक भाषा का जितना प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग उससे कम नहीं करते। ये बात अलग है कि ये बात हमारे नोटिस में नहीं आता। चूंकि इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय वातावरण के आधार पर बॉडी लैंग्वेज के उपयोग को बताना या प्रशिक्षण देना है, इसलिए पाठकों को अनावश्यक विषयों से भ्रमित करने की चेष्टा न कर सारा ध्यान केवल इसी विषय वस्तु पर केंद्रित रखना श्रेयस्कर रहेगा, ताकि हम बॉडी लैंग्वेज का उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं। आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में ये आवश्यक हो गया है कि हम अपनी समस्त क्षमताओं का दोहन करें। यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो यह संभव नहीं कि हम आज की गलाकार प्रतिस्पर्धा का सामना आसानी पूर्वक कर पाएं। आज व्यवसायिक और दैनिक जीवन में देह भाषा का प्रयोग एक सामान्य सी बात है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपकी गतिविधियों से किसी को मानसिक और आर्थिक कष्ट ना हो। यदि आप कुछ एक मानवीय मापदंडों का पालन कर सकें, तो अपनी उन्नति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।